हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है वैष्णो देवी यात्रा का पार्ट 2। तो हम यहाँ पे सभी अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाने आए थे, जो कि ज़रूरी है वैष्णो देवी यात्रा के लिए। तो बस हम वही लाइन में लगे हुए थे। ये मेरे घर के मेंबर ही लगे हुए हैं सारे। तो यहाँ पे हमें वैसे तो भीड़ होती है, लेकिन आज कम ही भीड़ थी। तो बस ये है मानविक, और हमने धीरे धीरे अपना कार्ड बनवाया एक एक करके। इसकी शैतानियाँ तो रुकी ही नहीं है पूरी यात्रा में, बस देखो। और यहाँ मेरा कार्ड भी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ हम नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। ये फूफा जी दोनों बस मानविक को छेड़ रहे थे। मानविक पंगे भी बहुत लेता है। ये है आशी की वो पीछे बुआ जी। ये है पर्व, वो पर्व की मम्मा यानी कि हमारी छोटी बुआ जी। और ये है शुभ। शुभ और मानविक कितनी बन रही थी ना, दोनों शैतानियाँ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ये गाइस हमारी नंदरानी सेल्फी क्वीन हमारी। यहाँ फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे अपनी वैष्णो देवी यात्रा के लिए। और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन होता है एक, तो हमारी यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है। लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग था। जेंट्स में बहुत भीड़ थी। हमारे घर के जो बाकी के मेंबर्स थे, जो कि जेंट्स थे, वो बहुत लेट आए थे। कम से कम 1.5 घंटे बाद हमारे यहाँ वेट करने के बाद हमने वेट किया। वेट कर कर के ही बच्चे थक गए थे इतना। कान्हा की तो शक्ल देख सकते हो आप, कितना थक गया था। फिर बाकी लोग आ गए थे और हमने यात्रा शुरू कर दी थी। ये यात्रा शुरू होते ही मेरा बेटा सो गया था, और फिर थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही रहा था, लेकिन कोई नहीं, चलना तो था ही। वीडियो बनाते बनाते मेरे आगे एकदम से एक पिक्चर आ गया था, तो बस वही रिएक्शन था मेरा। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फूफा जी ने ही बोला था, पीछे से फिर कान्हा बोला था, ये भूमिका। हम बीच बीच में चलते चलते मैं ब्लॉग भी शूट कर रही थी। हिम्मत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी शूट करो, मज़े करो और यात्रा करते रहो। और चलते चलते तो भाई एनर्जी हमारी बिल्कुल ही लो हो गई थी। तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए ग्लूकोज का पैकेट ये मेरे हस्बैंड ने रख दिया था कि भाई तेरे को चक्कर पक्कर ना आ जाए, तो रख ले इसे साथ में। तो बस रास्ते में इन भाई साहब की कार दिला दो, टॉयज़ दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो, ट्रैक्टर दिला दो, बस यही कर रहा था। और हमें इसे आगे चलाने के लिए, ताकि हमारी यात्रा में कोई विघ्न ना आए, तो हमें इसे दिलाना भी पड़ रहा था। बाकी टचवुड बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बस इसी ने ही थोड़ी बहुत ज़िद करी थी, थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा ही ज़िद करी थी। तो बस हम ज़िद करते करते आ गए हैं, बढ़ रहे हैं हम यात्रा के में। और बीच बीच में हम बहुत रेस्ट लिया था। चढ़ाई करते में तो हमने इतना रेस्ट लिया है, तभी हम आगे बढ़ पाए हैं। अभी बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। जो भी अपने बच्चों के साथ जाता है उनको पता ही होगा, ये एक्सपीरियंस उनको होगा ही। तो यहाँ तो बुआ जी आ गई थी। देखिए, बुआ जी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जय माता दी। भाई थकान तो हो ही जाती है, और ऊपर से सामान होता है, बैग्स, बच्चे, बहुत कुछ। पुनिका आ गई। कान्हा तो भाई रुका था, तो कान्हा जैसे ही रेस्ट लेता था कान्हा आगे ही होता था, हम सबके साथ नहीं होता था। कान्हा बहुत एक्टिव बच्चा है हमारी फैमिली का, और नोटी भी, और शाय बच्चा तो है ही है। इसको भी आइसक्रीम खिला खिला के हमें एनर्जी देना पड़ रहा था। भाई बच्चों के लिए ये सब ज़रूरी होता है। जैसे ही बच्चे थक जा रहे थे, हम उसको ये ट्रॉली में बिठा रहे थे, तो तभी हम चल पा रहे थे। गोदी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो भाई इतनी लंबी यात्रा होती है, बच्चों के लिए ऑब्वियस सी बात है, बहुत मुश्किल हो ही जाता है। हमारी यात्रा कंटिन्यू थी। कुछ कभी कभी हम बच्चों को चला रहे थे, कभी बच्चे गोदी में आ रहे थे। जो चल पा रहे थे बच्चे, भाई छोटा बच्चा ज़्यादा ही परेशान करता है। बाकी इसके पापा ने इसको बहुत गोदी में लिया है। मेरे पास ये बहुत कम आया है, क्योंकि इसको पता था मम्मी वही पैदल चलाएगी, पापा तो ले भी लेंगे गोदी में। तो इसके नखरे वहाँ पे पापा ने उठाए थे। घर पे मैं उठाती हूँ, वहाँ इसके पापा ने उठाए थे नखरे, तो ये भी बहुत है मेरे लिए। तो गाना, तो बस हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारी यात्रा तो कंटिन्यू थी ही। ये फिर हमने रेस्ट ले लिया। देखिए भाई, जब थक जाते हैं ना, तो बस मन करता है भाई बैठ जाओ, और बैठने के बाद फिर से चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इनसे बार बार पूछी जा रही थी भवन कब आएगा, भवन कितनी देर में आएगा। और हम खच्चर वालों से पूछ रहे थे
कि भवन कब तक आएगा। और ये देखिए भवन देख के इतनी सुकून मिलता है ना, पर फिर भी भवन बहुत दूर पड़ता है। जैसे ही चलते जाते हैं हम भवन, फिर भी हमें बहुत दूर ही लगता है। तो खच्चर वाले तो ये बोलते हैं कि 1 किलोमीटर रह गया है, 1 किलोमीटर बस आगे है। बाकी पता नहीं वो ऐसा क्यों बोलते हैं, शायद हमारी हिम्मत बनाए रखने के लिए ये ऐसा बोलते हैं। और ये फाइनली भवन पे हम पहुंच चुके थे। रात हो गई थी, दिन में हमने चढ़ना शुरू किया था कम से कम 8-9 बजे के आसपास, और हम रात को यहाँ पे पहुंच चुके थे तो 7 बज रहे थे। तो बस फिर रात को तो भवन का नज़ारा इतना अच्छा होता है। ये हमने सब कुछ यात्रा करके दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद हम वापस भैरव की चढ़ाई शुरू करने जा रहे थे। भाई दर्शन करने के बाद तो जो आनंद आता है, जो आँखों में आंसू आ जाते हैं, बस आप लोगों को पता तो होगा ही, जो यहाँ पे जा चुका है। भैरव की चढ़ाई करते में तो भैरव की थोड़ी खड़ी चढ़ाई होती है, और उस टाइम पे मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था, बारिश वाला मौसम, बिजलियाँ कड़क रही थी, बारिश वाला मौसम हो रहा था। और ये तो मुझे देख रहे थे कि भाई इतनी थकी हुई है, फिर भी इसका व्लॉग रुक नहीं रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ गई थी यहाँ पर। भाई थकान तो होती ही है, पर एक इन्जॉयमेंट भी अपना अलग ही होता है, मज़ा तो आता ही है। ये यात्रा मुझे भी बहुत याद आ रही है। तो ये आगे आगे सबसे आगे तो भाई यही थे, और फिर मैं, और फिर बाकी फैमिली, और बच्चों को तो हमने ट्रॉली में बिठा दिया था। हमारी यात्रा ख़त्म हो गई थी, वहाँ पे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत। हमने भैरव जी के दर्शन करे और फिर हम सुबह अपने होटल में आ गए थे। हम पूरी रात हमने उतराई करी है, मतलब उतरे हैं हम। बहुत थक गए थे, नींद वींद पूरी करके हम फ्रेशन अप हो चुके थे और हम बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। मौसम फिर से ख़राब हो चुका था, ख़राब कह लो या बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो बस बच्चे रेडी हो रहे थे और कुछ मस्तियाँ कर रहे थे, कोई लोग रेडी हो रहा था, ये पुनिका भी रेडी हो रही है। बाकी ये मान तो शैतानियाँ करते करते नहीं रुकता है। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और हम यहाँ पे मार्केट जाने की तैयारी में हैं। तो हम बस यहाँ पे बाहर वेट कर रहे थे और भी लोगों का। इनको फोटो की तो लगी बस मैं इनके साथ में थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। भाई ये मेरा ब्लॉग पति को ना है। छेड़ो तो क्या ही किया है। बस तो फिर और ये अपना ये टमी छुपा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं लेकिन छुपा सकते हैं। हम लोग चल पड़े थे मार्केट के लिए। हम आ चुके हैं, थोड़ा सा कन्याओं के लिए हमने कुछ सामान लिया और बाकी घर में देने के लिए प्रसाद भी लिया है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। ये वहाँ की मार्केट है कटरा की। तो बस हमने कुछ सामान ले लिया है, ये रहा हमारा सामान। ज़्यादा सामान नहीं लिया है भाई हमने, थोड़ा ही सामान, थोड़ा ही प्रसाद लिया था। और ये पुनिका जिसको छेड़ रही थी बस। और हमने थोड़ा सामान लिया है। गाइस बहुत मज़ा आया था हमें। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन वैष्णो देवी की ट्रिप ही इतनी मज़ेदार है। तो बस ये वीडियो आप इंजॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। शॉप का नाम हम क्यों रिव्यू करें, हमें पैसे दिए ना प्रमोशन करने के लिए। ये बात सही है। केदारनाथ जी शॉप नाम है। वही लड़की का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। तो हमने चलिए प्रसाद लिया है, बस थोड़ा ही प्रसाद लिया है। कटरा का व्यू दिखा दो। कटरा है ये, कटरा। मुस्कुराइए, हम कटरा में हैं। भाई मार्केट में आए और इसको कुछ दिलाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें इसने वहाँ से ली। फिर हम खाना खाने के लिए आए थे क्योंकि हमें रात की 10:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और यहाँ पे रात के 8:30 बज रहे थे। हमें जल्दी से खाना खा के निकलना था। तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी माँ अन्नपूर्णा में। वहाँ का रेस्टोरेंट है, फेमस रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ पे रिव्यू भी चेक किया था, तभी हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ का डोसा इतना लाजवाब था ना, इतना टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बट यहाँ का जो पनीर था, कढ़ाई पनीर, वो बहुत खट्टा था। हमने वापस कर दिया था, हमने तो नहीं खाया था भाई किसी ने। और ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई आपको कह देता है ये चीज़ ख़राब है तो फिर आपको ख़राब लगती है, उससे पहले आपको नहीं लगता। बट डोसा तो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। डोसा बहुत अच्छा था यहाँ का, दाल मखनी बहुत अच्छी थी यहाँ की,
और देखिए मेरा रिएक्शन डोसा खाने के बाद। मेरे हस्बैंड कह रहे वाह, इसका ब्लॉग यहाँ पे भी दे दो। चलिए तो हम खाना वाना खा के अपना सामान पैक करके चल दिए घर की तरफ। पहले स्टेशन की तरफ गए। हमारी ट्रेन थी 10:30 बजे की। भाई हम यहाँ आके ना ऐसा लग रहा था माता रानी दोबारा बुलाए, बार बार बुलाए हमें, और बुलाती ही रहो आप हमें। मन तो नहीं करता है बट जाना पड़ता है घर पर भी। माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, भैरव बाबा ने भी बहुत अच्छे दर्शन दिए। माता रानी हमें दोबारा बुलाए। मन है कि मैं बार बार आते ज़रूर बुलाओ माता रानी। तो बस भाई हेलीकॉप्टर में भी जाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो चढ़ाई करके तो आनंद आता ही आता है। बच्चों ने पूरा चढ़ाई ना की तो क्या ही किया वहाँ जाकर, लेकिन फिर भी बच्चे चले हैं। तो गाइज हमारी यात्रा बहुत शुभ रही है। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रेन भी आ गई थी। और हाँ, वंदे भारत का एक्सपीरियंस तो मुझे बिल्कुल, मैं तो नहीं बोलूँगी कि मेरे को अच्छा लगा। मेरे को स्लीपिंग का ही ट्रेन का पसंद आया, फर्स्ट एसी का, क्योंकि वंदे भारत में हम लोग इधर उधर हो गए थे और बैठे बैठे आए थे, बहुत थक गए थे आते में ही हम। वंदे भारत को तो मैं 2 स्टार्स देना ही प्रेफर करूँगी, मेरे को नहीं पसंद आई है। आप में से किस किस को नहीं वंदे भारत पसंद है आप हमें बताइए। तो सफ़र हमारा कंप्लीट हुआ, हम अपने घर पे मतलब स्टेशन पे पहुँच चुके हैं नई दिल्ली के। बाकी बुआ जी अपने घर जाएंगे और हम अपने घर आ जाएंगे। यहाँ घर पे आ गई हूँ मैं, और हम फ्रेशन अप होके यहाँ पे कंचका कर दी थी। मम्मी ने सारा सामान रेडी करके रखा था, बस मैंने आके पूड़ियाँ तली और कंचकाएँ जिमाई। तो जय माता दी गाइज़। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और माता रानी आप सबको भी बुलाए जो नहीं गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।